फिर भी उसके जाने से पहले उसकी एक आखिरी शर्त थी। वो शकीना को सही सलामत उसके घर पर पहुंचाना चाहता था। लेकिन शोएब ने जब उसकी इस बात को मानने से मना कर दिया तो शहबाज को बहुत गुस्सा आया और उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। काफी देर तक चली उस मुठभेड़ में आखिरकार शहबाज ने शोएब के सारे आदमियों को तो मार दिया, लेकिन उसने अपनी सकीना को भी खो दिया था। वो घायल सा सकीना के पास आ गया और उसने उसके सिर को अपनी गोद में ले लिया था। वो धीरे से और बहुत ही प्यार से सकीना के बालों को सहला रहा था। उसने उसके कानों में कहा, सकीना, मुझे माफ कर देना। मुझे मुझे माफ कर देना शकीना। मेरे पास बहुत पैसा है। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं एक दिन बहुत पैसा कमाऊंगा और तुम्हें अपने साथ पूरी दुनिया घुमाने के लिए ले चलूंगा। अब अपना वो वादा मैं पूरा नहीं कर पाया सकीना। मैं बहुत लालची हो गया था। मैंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा मेरा पैसा कम ही नजर आता और मुझे लगता कि मुझे और ज्यादा पैसा कमाना चाहिए। मैंने तुम्हें खो दिया सकीना, तुम्हें खो दिया मैंने। अब मैं किसके लिए जिंदा रहूंगा, किसके लिए? शहबाज की हालत खराब होने लगी थी। वो काफी देर तक ऐसे ही सकीना के सिर को अपनी गोद में लिए बैठा था और उससे बस यूं ही बात किए जा रहा था। उसे खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो उससे क्या बोले जा रहा था। उसने धीरे से सकीना का माथा उठाया और उसे चूम लिया। सकीना के सिर में गोली लगी थी और इस वजह से शहबाज के होंठों पर भी उसका खून लग गया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, शहबाज ने अपने होंठ पर लगे खून को साफ करते हुए कहा। लेकिन उसके हाथ में अभी भी खून लगा हुआ था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सकीना को गले से लगाया और जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनते ही पूरा घर कांप उठा था। इधर शोएब को भी शहबाज से डर तो लग रहा था, लेकिन वो जानता था कि शहबाज उसका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसके सामने तो वो एक छोटा सा चूजा था जिसे वो आज नहीं तो कल आराम से खत्म कर सकता था। लेकिन फिर भी शहबाज ने उससे जिस तरह से बात की थी, उसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। भाई क्या हुआ? इधर से अरबाज ने जब शोएब के चेहरे को देखा तो पूछा। वो खुद भी उसकी ऐसी हालत देखकर घबरा गया था। अरबाज के माता और पिता भी उसे देखे जा रहे थे। शहबाज ने मेरे आदमियों को मार दिया है, शोएब ने कहा। उसकी आंखों के सामने अभी भी शहबाज का चेहरा घूम रहा था और वो बस उसे जान से मार देना चाहता था। जैसे ही अरबाज और बाकी लोगों ने शोएब के मुंह से यह खबर सुनी तो वो सब हैरान हो गए। अरबाज को तो पहले ही शहबाज के नाम से डर लगता था। उसने कहा, लेकिन भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे आदमियों को वो अकेला कैसे मार सकता है? अकेला? तुमने तो उसको बंदूक देकर भेजा था ना? और वो लड़की सकीना, उसका क्या हुआ? भाई भाई बोलो ना। चुप रहे। शोएब का दिमाग पहले से ही खराब हुआ जा रहा था। उसमें भी अरबाज उससे इतने सारे सवाल पूछकर उसे और ज्यादा खराब कर रहा था। शोएब उसे घूरते हुए देखे जा रहा था। उसका माथा ठनका और अरबाज भी समझ गया कि वो शोएब के कानों में मक्खी की तरह भिनभिना रहा था। अरबाज तुरंत चुप हो गया। फिर उसने अगले ही पल में उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा, शोएब भाई भाई ऐसे नाराज मत हो। मैं कुछ ज्यादा ही सवाल किए जा रहा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना अगर हम लोग इस बार शहबाज को नहीं मार पाए तो। वैसे भी वो हमारे लिए तो एक छोटा सा चूहा ही है। आज नहीं तो कल निपटा ही देंगे उसे। छोड़ो उसे, उसके ऊपर अभी इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम तो काम तमाम कर ही देंगे उसका। अभी तो हमें बस लकी के ऊपर। जैसे ही शोएब ने फिर से अरबाज को गुस्से भरी नजर से देखा तो वो फिर से शांत हो गया। शोएब की नजर ने ही उसके हाथों को सील कर दिया था। इधर शोएब के दिमाग में अभी भी वही बातें घूम रही थी जो शहबाज ने उससे कही थी। उसके कानों में यही गूंज रहा था कि वो एक दिन आने वाला था और वो शोएब और उसके परिवार को इस चीज का इंस्टा मिलियनेयर स्टोरी को सबसे पहले सुनने के लिए माय नेम इज किंग चैनल को सब्सक्राइब करो। लेने वाला था। शोएब ने भी अपनी मुट्ठियों को कस लिया था और उसके दिमाग में बहुत सारे सवालों ने हलचल मचाई हुई थी। उधर जब हॉस्पिटल में अरबाज के कमरे में शोएब गुस्से में खड़ा था तो इधर शबाना ने बंदूक के ट्रिगर पर से फिंगरप्रिंट ले लिए थे। वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में खड़ी थी और नतीजे देख रही थी। रिपोर्ट में भी तो बात लिखी हुई आई थी जो वो लकी ने कही थी। वो सही कह रहा था, गोली उसने नहीं चलाई थी। उस बंदूक के ऊपर लकी, अरबाज और शहबाज तीनों के फिंगरप्रिंट तो मिले, लेकिन ट्रिगर के ऊपर सिर्फ अरबाज और शहबाज की ही उंगलियों के निशान थे। इससे साफ साबित हो रहा था कि लकी ने उससे गोली नहीं मारी थी। लेकिन शबाना को लकी की कही पूरी बात याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था कि उसने कहा था कि उसी ने शहबाज को गोली चलाने के लिए उकसाया था। ऐसे में किसी न किसी रूप में तो लकी ने भी कानून तोड़ा ही था।
अब शबाना लकी को उसके किए की कानूनी सजा दिलवाना चाहती थी, लेकिन फिर भी अरबाज और शोएब ने उसके साथ में सुबह जो कुछ किया, इसकी वजह से शबाना की सिंपैथी लकी के साथ जुड़ गई थी। लेकिन फिर भी वो कानून से बंधी हुई थी और उसका काम कानून की पालन करना था। शबाना अपने साथ वो रिपोर्ट लेकर बाहर आ गई। मैडम, हमें शहबाज की खबर मिल चुकी है, वो निचली बस्ती में कहीं छुपा हुआ है। तभी एक पुलिस वाला शबाना के पास में आया और उसने उसे शहबाज के बारे में खबर देते हुए कहा। जैसे ही शबाना ने यह खबर सुनी तो वो खुश हो गई। अब मामला उसे उसके हाथों में आता हुआ दिखाई देने लगा। टीम को बुलाओ जल्दी, शबाना ने कहा। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। लेकिन मैडम, एक और चीज है जो इस पूरे मामले में मेरी समझ से तो बाहर है। उस पुलिस वाले ने शबाना की तरफ देखा और कहा। इसके बाद वो आगे बोला, मैडम, हमें शहबाज के बारे में जो जानकारी मिली है कहीं बाहर से नहीं मिली है। शहबाज ने खुद हमें फोन करके बताया कि वो कहाँ छिपा हुआ है। कहीं ये उसकी किसी तरह की कोई चाल तो नहीं है? मुझे नहीं पता, और जब तक हम वहां जाकर देख नहीं लेते तब तक इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी तुम टीम बुलाओ, हमें निकलना होगा अभी तुरंत, शबाना ने कहा और आगे बढ़ने लगी। उस पुलिस वालों ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर शबाना के पीछे हो लिया। शबाना ने अपने अलावा अपने साथ में 4 और पुलिस वालों को ले लिया था और वो सीधा निचली बस्ती जाने के लिए रवाना हो गई। जैसे ही वो शहबाज के दिए हुए पते पर पहुंची तो उसे भी शहबाज की दी हुई जानकारी पर शक होने लगा। उसे लग रहा था कि हो सकता है कि शहबाज ने उसे सच में किसी तरह के जाल में फंसाने के लिए ये सब कहा होगा। उसे लग रहा था कि शहबाज उनके साथ किसी तरह का तो कोई खेल खेल रहा था। वो धीरे धीरे अपनी बंदूक तान कर दरवाजे की तरफ बढ़े जा रहे थे, जिसके बारे में शहबाज ने जिक्र किया था। वो सब लोग आपस में एक दूसरे से इशारे के हिसाब से बात कर रहे थे। बलराज, जिसने पहले भी लकी को इंट्रोगेट किया था और जिसे शबाना ने बाहर कर दिया, वो दरवाजा खोलने के लिए आगे आ गया। वो सबसे पहले अंदर जाने के लिए सोच रहा था। उसने जोर से दरवाजे के ऊपर एक लात मारी। इसके बाद उसके पीछे पीछे उसके सारे साथी अंदर दाखिल होने लगे, लेकिन फिर भी वो काफी चौकन्ने थे। हो सकता था कि वो जितना सोच रहे थे कमरे में उससे भी ज्यादा लोग हों। लेकिन इधर शबाना ने अपना सीधा हाथ उठाया और बलराज को रोक दिया। बलराज ने पीछे घूमकर उसे देखा और वो रुक गया। शबाना भले ही एक लड़की थी, लेकिन फिर भी वो इस टीम की लीडर थी। कमरे में जाना अपने आप में सबसे ज्यादा खतरनाक काम था और वो इस खतरनाक काम को खुद ही करके देखना चाहती थी। वो अपनी वजह से अपने टीम के किसी साथी को जान के साथ नहीं खेलने दे सकती थी। शबाना आगे आई और दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। इसके बाद उसने इशारे से 3 तक गिनती गिनी और उसके बाद में दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी। दरवाजा खुल गया और उसके पीछे से किसी की आवाज नहीं आ रही थी। शबाना ने अपनी बंदूक तान ली और कमरे के अंदर दाखिल होकर शहबाज को ढूंढने लगी। वो इधर उधर देखे जा रही थी, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। बाकी पुलिस वाले भी उसके पीछे अंदर दाखिल हो गए थे और इधर उधर देख रहे थे। हिला मत, जहां हो वही रुको। इतने में अचानक से शबाना को वहां पर एक आदमी दिखाई देने लगा। शबाना और बाकी पुलिस वालों ने उसके सिर पर बंदूक तान दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि वो अकेला वहां खड़ा था और काफी घबराया हुआ था, तो सब लोगों ने धीरे धीरे अपनी बंदूकें नीचे कर ली। वो जानते थे कि वो शहबाज ही था और उसने उन्हें सही जानकारी दी थी। वो अभी भी जमीन पर बैठा था और उसकी गोद में सकीना का सिर था। शबाना ने देखा कि शकीना की मौत हो गई थी। वो उसके पास में बैठा हुआ था और उसकी आंखों को देखकर ही समझ आ रहा था कि वो उसकी मौत पर बहुत रोया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने कमरे में जो मंजर देखा, उसे देखकर वो सब पुलिस वाले एक बार के लिए घबरा गए। वहां पर जमीन पर 5 से 6 लोग नीचे गिरे हुए थे। उनमें से एक भी आदमी ना तो हिल रहा था, ना ही डुल रहा था। किसी में कोई जान नहीं थी। इसके अलावा पूरा फर्श खून से सना हुआ था। एक आदमी के चेहरे में तो बड़ा सा छेद भी हुआ पड़ा था। पूरे कमरे में खून ही खून की गंध आ रही थी। जो नए पुलिस वाले शबाना के साथ में आए थे, जब उन्होंने ये सब देखा तो उनका जी घबराने लगा और कुछ को तो उल्टी सी होने लगी। इन सबको तुमने मारा है? शबाना ने शहबाज के ऊपर बंदूक तानी और उसके पास जाकर पूछा। हाँ, इन सबको मैंने मारा है, शहबाज ने कहा। वो अब किसी से कुछ छुपाना नहीं चाहता था। जो भी बात थी वो सीधी साफ तरीके से वो पुलिस को बता देना चाहता था। अब उसे जेल जाने और फांसी पर चढ़ जाने का कोई डर नहीं था। शहबाज ने शबाना की आंखों में देखा और आगे कहा, इसके अलावा अरबाज और शुएब के घर में भी जो गोलीबारी हुई थी मैंने ही की। अरबाज के पैर पर मैंने ही गोली मारी।
इसके पीछे की वजह ये ठीक अरबाज और शोएब ने मुझे पटना यूनिवर्सिटी के 2 गार्ड को जान से मारने की सुपारी दी। मैं उसे नहीं मार पाया तो वो नाराज हो गए। वो मुझे भला बुरा कहने लगे, मुझे गोली भी मारने की धमकी दी, इसलिए मैंने उन्हें गोली मार दी। बदले में शोएब ने इन लोगों को मुझे मारने के लिए भेजा। अब इन लोगों ने मेरी सकीना को मार दिया तो बदले में मैंने भी इन्हें गोली मार दी। शहबाज ने असल में पुलिस को यहाँ पर यही सब समझाने के लिए बुलाया था। वो जो भी कह रहा था सही था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था कि अगर उसे फांसी भी चढ़ा दी जाती तो वो बस शोएब और अरबाज को सबक सिखाना चाहता था। वैसे भी यहाँ पर किसी का खून करने के लिए सुपारी देना भी अपने आप में किसी बहुत बड़े जुर्म से कम नहीं था। इस बात के लिए शोएब और अरबाज को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलने वाली थी और यही शहबाज चाहता था। जैसे ही शबाना और बाकी लोगों ने उसकी कहानी सुनी तो वो सब हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। इसके साथ ही शहबाज इतनी जल्दी अपना गुनाह कैसे कबूल कर सकता था। लेकिन शबाना को समझ आ गया था कि उसकी दुश्मनी अरबाज और शोएब से थी और वो उन्हें अपने साथ जेल में ले जाना चाहता था। लेकिन अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में शहबाज अपने प्लान में कामयाब हो पाता? क्या उन दोनों भाइयों को जेल की हवा खिलवा पाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।